जिंदगी सोचा था कि खुशियों का मेला होगी ये जिंदगी। गमे अमरोज़ फरदा को जो भुला दे वो चरागां होगी ये जिंदगी। मगर मसाइब की काली घटाएं जो बरसें मायूसियों के अंबार तले तब कर रह गई ये जिंदगी। मेरा नाम रेहाना शाहीन है और मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है। मैं एमएस पेशेंट हूँ और ये मुझे डिज़ीज़ जो है वो जून 98 से स्टार्ट हुई थी। अलामात इस तरह की थी, मुझे फटीग बहुत रहती थी। मैं एफएससी में पढ़ रही थी और थकन और टांगों में दर्द, सर में शदीद दर्द, फिर कमर, पेट और एक टांग जो है सुन्न हो गई। फिर 1 महीने के बाद दूसरी टांग सुन्न हो गई। फिर तो वो चलना फिरना भी ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद मुझे ये होता था कि रिलैप्स आ जाता था। इस तरह हो गया था कि एक हर वक्त एक तलवार लटकी होती थी, यानी कि मुझे ये था कि अभी भी ना दूसरे दिन रिलैप्स आ जाएगा और फिर मैं सोच रही हूँ, जो मेरे प्लान है वो ख़त्म हो जाएंगे। चल तो लेती थी लेकिन ईजीली तो नहीं चल सकती थी, वो तो मैं बिल्कुल ही घर में ही बैठ गई थी। फिर प्राइवेट भी कि क्या पढ़ूँ और मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि बिल्कुल डिसपॉइंट हो गई थी। अकेली मैं रहती थी कि बच्चों का भी करती थी इसी हालत में। लिफ्ट नहीं टांग होती थी, हाथ नहीं हरकत करते थे और मैं घिसट के जो है वो मैंने ज़ाहिर काम करना होता था। बार बार रिलैप्स आने की वजह से वीकनेस हो गई। दोनों ही टांगें जो हैं वो मेरे अफेक्टेड हैं और मैं जो है वो ज़ाहिर वॉकर यूज़ उसके बगैर तो मैं नहीं चल सकती हूँ। वो थोड़ा सा वो फ़र्श का या जूते का वो इस तरह हिस्सा लगता है, वो मैं गिर जाती। और हाथ भी इसी तरह के, दोनों हाथ जो हैं वो उनमें नबनेस आ गई है और एक आंख तो ज़ाहिर उसी वक्त अफेक्ट हो गई थी, टोटली ब्लाइंड हो गई थी और दूसरी आंख में भी 50% रह गई, यानी कि दूसरी आंख जो है वो उल्टी आंख में भी 50% जो है वो मेरी नज़र रह गई है। ये बैक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस कदर दर्द है कि पेन किलर के बावजूद भी नहीं ख़त्म नहीं होता है। मेरे पंजे बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। मैं यानी कि जैसे सुन्न होने के अलावा भी जो है वो उससे चल नहीं सकती हूँ। तो मुझे स्किन के पास भी जाना है, मुझे आइज़ के में दर्द शदीद है, आई स्पेशलिस्ट के पास भी जाना है, ब्लडर वालों के पास भी जाना है, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाना है। तो ये मुख्तलिफ, उसके साथ मैं बार बार कैसे जाऊँ, यानी कि ये चीज़ें जो है वो एक अफोर्ड नहीं कर सकता जो हमारा पाकिस्तान में जो एक एमएस पेशेंट है। फिर नेट पे सर्च किया कि एक एमएस सोसाइटी है जो कि पाकिस्तान में भी काम कर रही है और फिर उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये डिज़ीज़ क्या है और इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कि जो मुझे दवाइयों की ज़रूरत हुई मैंने फिर इस सोसाइटी से ली। यानी जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है कि मेरे साथ ये मसला है तो फ़ौरन ही मुझे इस सोसाइटी ने मुझे बताया। मैंने ना नोट कर लिया था कि अब मैंने खुद ही अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये पॉइंट जो है ना मेरे जहन में आ गया था कि मैंने खुद ही सारा काम करना है और मैंने जो है वो एक माजूर वाली ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजारनी। फिर मैंने बीए किया अच्छे मार्क्स में, फिर बीएड किया और इसी तरह फिर एमएड भी किया। तो मैंने जो है वो घर के जो है वो छोटे छोटे काम जो है वो सारा दिन थोड़ा सा कर लिया, उसके बाद फिर मैं लेट जाती हूँ, यानी थकती भी नहीं हूँ, यानी कि खुद ही मैं काफ़ी कुछ करती हूँ और इससे फिर ये ताकत भी आती है मेरे में। शादी जब हुई तो हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा, उन्होंने जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मॉरली भी हेल्प की, फिज़िकली भी, कि इस वक्त तो बहुत छोटे बच्चे थे तो सारा जो है वो घर का काम करके और उसके बाद फिर कि भाई मेरे लिहाज से भी डॉक्टर्स के पास बार बार जाना पड़ता था हमें। तो जब तक ये आपको बार बार जो है वो एक ज़िंदगी की तरफ लेके आने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ना कोई कहे तो आप बिल्कुल गिर चुके होते हैं। तो इस हवाले से इन्होंने मेरी जो है ना वो बहुत मदद। बच्चे जो है वो हर वक्त ये चीज़ें मांगते हैं, तो ये तो मदर जो है फुल टाइम मदर की जॉब होती है, लेकिन अब ये जो है वो आधे से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं जो मदर का काम होता है। मैं खुद हिम्मत हार जाता था कई दफ़ा कि ये डिज़ीज़ जो है वो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो पता नहीं अल्लाह पाक ने जो है वो हमें किस आज़माइश में डाल दिया, लेकिन इन्होंने भी हिम्मत बनाई। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। इतनी ज़्यादा डिज़ीज़ भी बढ़ती जा रही है और फिर साथ साथ ये भी खुशी होती है कि ये छोटे छोटे मेरे काम कर देते हैं तो फिर और ज़्यादा स्टेमिना सा आ जाता है। तो ये मेरे लिए जो है वो है डिज़ीज़ ख़त्म करने के लिए ये मेरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाज़ औक़ात तो इस तरह होता है कि दिल सुबह चाहता है कि मैं नहीं उठ सकती ना,
फिर ये बच्चे जो हैं वो मेरे सहारा होते हैं कि हाँ इनके लिए भी करना है और कोशिश करनी है। दिन के ये काम करने के बाद में फिर जो मेरा बाकी का टाइम होता है वो बच्चों के साथ साथ होता है कि मैं उनके पास ही बैठी रहती हूँ। आप वो वाली बुक दो कि मुझे नज़र नहीं आता, मैं ट्यूशन खुद देती हूँ उनको। तो इस तरह हम लोग ये सारा अपना इस डिज़ीज़ के साथ और इस डिसेबिलिटी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है का सफ़र जारी रखते हैं। यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी उम्मीद, अपनी कोशिश का दामन जो है वो कभी भी ना छोड़ें। अब स्टडी है तो स्टडी जारी रखें, और कोई काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि अब आपको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है बिल्कुल, लेकिन जो है वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है, अपना काम जारी रखना है। आपने अपनी ही कोशिश विल पावर से जो है वो अपने छोटे छोटे काम भी खुद करने की कोशिश करनी है और एक्सपेक्ट नहीं करना है। और फैमिली वाले भी ज़रा जब हिम्मत बंधाते रहें और ये इनकी सपोर्ट के लिहाज से, मॉरली सपोर्ट के लिहाज से, तो मैं चाहूँगी कि MS पेशेंट की जो फैमिली है वो भी इनकी के लिए जो है वो हेल्प करती रहे। अगरचे मसाइब की काली घटाएं बरसें और ज़िंदगी मायूसियों की नज़र हो गई, लेकिन ये पुरुम्मीद चेहरे जब आफ़ताब नो बनकर चमकते हैं तो मिसले रौनके चमन होते हैं। मुस्कुराती हो ज़िंदगी जहाँ पे, उस सुबह की नवीदे सहर होते हैं, उस सुबह की नवीदे सहर होते हैं।